नमस्कार, संभव के YouTube चैनल पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जो आपसे कहा था कि मंडे को आपकी क्लासें कंटिन्यू आ जाएंगी, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। देखिए, जो भी बच्चे हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर में अभी हुए हैं, उनके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, सिलेबस की अगर अपन बात करें तो देखिए, केमिस्ट्री जो है इसके अंदर अपने पास में 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, 3 बुक्स कौन कौन सी रहेंगी अपने पास में? तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, इनऑर्गेनिक है अकार्बनिक रसायन। दूसरी जो बुक रहेगी वो रहेगी अपने पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बनिक रसायन। तीसरी जो रहेगी वो रहेगी अपने पास में फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री है तो ये रहेगी अपने पास में भौतिक रसायन। ठीक है, थोड़ा सा 12th क्लास से पैटर्न चेंज रहेगा। अपने यहाँ पे जो पेपर लगेंगे वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, लेकिन एक जो बुक है उसके अंदर आपका 33 मार्क्स का जो पेपर लगेगा वो अकार्बनिक रसायन का लगेगा। 33 मार्क्स का जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा और 34 मार्क्स का जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का रहेगा। और हर एक बुक के अंदर है वो 5-5 यूनिट रहेंगी। कौन कौन से रहेंगी? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो है वो अपने सिलेबस में दे रखा है आयनिक बंध। ठीक है, तो देखिए, जो भी नए बच्चे हैं सबसे पहले वो जो भी हैं अपनी कॉपी में सबसे फर्स्ट पेज पे अपना सिलेबस लिख लें, ताकि उन बच्चों को ये रहे कि इस बुक में अपन को पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि कई बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि स्टार्ट करे कहाँ से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस। देखिए, आयनिक बंध के बाद में बात करें अपन यूनिट सेकंड की, तो ये जो है ये है अपने पास में सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली जो यूनिट है वो रहेगी आयनिक बॉन्ड की। सेकंड यूनिट है वो रहेगी अपने पास में जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, थर्ड अगर अपन बात करें तीसरी यूनिट की, तो देखिए इसके अंदर अपने पास में तीसरा जो रहेगा वो रहेगा अपने पास में एस ब्लॉक तत्व है। ठीक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स रहेंगे, ये अपने 12th में भी चलते थे। फोर्थ जो यूनिट है वो चलेगा अपना पी ब्लॉक तत्व है। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो अपने रहेगी 4th यूनिट। और जो सबसे लास्ट यूनिट है 5th यूनिट की जो अपन बात करें वो रहेगी अपने पास में एक है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिवता, और इसके अंदर ही रहेगा अपने पास में नाभिकीय रसायन। ठीक है, तो देखिए, अपन अगर बात करें 5th यूनिट की तो अपने पास में क्या रहेगी? रेडियो एक्टिविटी और साथ में रहेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये जो है ये आपकी 5 यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, फिर अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक के अंदर देखिए, जो सबसे फर्स्ट यूनिट है उसका अपन लिखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अपने पास में आएगी कि कोई भी अगर कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उनकी क्रियाविधि क्या होती है। सेकंड जो यूनिट रहेगी वो अपने पास में रहेगी त्रिविम रसायन, जिसके अंदर अपन लिखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री या अगर मैं बात करूं त्रिविम रसायन की, तो ये जो है ये अपने पास रहेगी समावयवता से रिलेटेड। ठीक है, थर्ड जो यूनिट है इसके अंदर 6 टॉपिक रहेंगे आपके। ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। कौन कौन से है इसमें? सबसे पहले बात करते हैं एल्केन रहेगा, इसके बाद में कौन रहेगी? एल्किन रहेगी, इसके बाद में क्या है? एल्काइन है। ठीक है, इसके अलावा क्या है अपने पास में? साइक्लो एल्केन। ठीक है, इसके अलावा क्या रहेगी अपने पास में? साइक्लो एल्कीन। इसके अलावा क्या रहेगी अपने पास में? साइक्लोनी डाई आयन। ठीक है, तो इसमें अपने पास में रहेगी डाई इन। ये जो यूनिट है इसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं, थोड़ी लेंथी यूनिट है। 4th यूनिट की अगर अपन बात करें तो अपने पास में रहेगी एरोमेटिकता। तो एरोमेटिसिटी जो है हक्कल वाले रूल से रिलेटेड कि कोई भी कंपाउंड है वो एरोमेटिक कब होता है, एंटी एरोमेटिक कब होता है, या अपन कहें नॉन एरोमेटिक कब होता है, तो ये रहेगी अपने पास में 4th यूनिट। 5th यूनिट की अगर बात करें तो अपने पास में रहेगा एक तो एल्किल हैलाइड। ठीक है, और एक अपने पास में रहेगा एरिल हैलाइड। तो ये जो 5 यूनिट हैं ये अपने पास में रहेंगी किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये 5 यूनिट आपको पढ़नी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट है
वो रहेगी अपने पास में गैसीय अवस्था, ठीक है, गैसियस स्टेट रहेगी। नेक्स्ट जो यूनिट है सेकंड, उसकी अगर अपन बात करें तो अपने पास में रहेगी लिक्विड स्टेट, ठीक है, यानी अपने पास में क्या रहेगी, द्रव अवस्था। थर्ड की अगर अपन बात करें तो अपने पास में क्या रहेगी, सॉलिड स्टेट, यानी क्या रहेगी अपने पास में ठोस अवस्था रहेगी, ठीक है। फोर्थ यूनिट जो है वो रहेगी कोलाइडी अवस्था, ठीक है, तो अपने पास में रहेगी कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट। और जो फिफ्थ यूनिट है, ठीक है, वो रहेगी अपने पास में रासायनिक बल गति की। रासायनिक बल गति का मतलब है अपने पास में केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये जो है ये सभी यूनिट आपको पढ़नी है। आपको इनमें आपको मार्क्स बता दिए हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 33 नंबर का पेपर होता है, ऑर्गेनिक है 33 नंबर का होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री है वो 34 नंबर का होता है, और इसके अलावा होते हैं अपने पास में प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री है जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि अपने सिलेबस में क्या क्या है। अब अपन स्टार्ट कर देते हैं कोई भी एक टॉपिक। देखिए चलिए अब अपन बात करते हैं सबसे फर्स्ट यूनिट। देखिए सबसे पहले जो अपन यूनिट पढ़ेंगे वो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म जो है उसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें कि एक अभिक्रिया होती क्या है, तो अपन को पता है कि कार्बनिक रसायन जो है उसके अंदर जितनी भी चीजें अपन पढ़ते हैं वो किससे रिलेटेड पढ़ते हैं, कार्बन से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे कार्बन से रिलेटेड। तो देखिए कोई भी सबसे पहले तो बात करते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो एक अभिक्रिया क्या है, तो अपन ऐसे कहते हैं, जैसे आपने पढ़ी होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट का मतलब है अभिकर्मक, ठीक है, कि कोई भी अभिकर्मक जो है उससे प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनना क्या कहलाता है, एक रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। और इस अभिक्रिया के दौरान जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं उन सब का अध्ययन करना क्या कहलाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब अपन बात करेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे है, किस टाइप से होती हैं, तो अपन को सारी चीजें पढ़नी है कि सबसे पहले रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, फिर इसमें इंटरमीडिएट कैसे होते हैं, फिर इनमें ऊर्जा के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो ये सारा जो टॉपिक रहेगा इन सबको पढ़ना क्या कहलाएगी, एक अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाएगी, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अभिकर्मक यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, रिएक्टेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर अपन बात करें कि सबसे पहले कोई भी अगर अपन बात करते हैं कि अभिक्रिया में जब अभिकर्मक हैं उनसे उत्पाद बनते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनके बीच का जो बंध है उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यानी पुराने बंध हैं वो टूट जाएंगे और नए बंध हैं वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बंध का टूटना क्या कहलाता है, बंध विखंडन कहलाता है, बॉन्ड क्लीवेज कहलाता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो देखिए बात करते हैं बंध विखंडन की। बंध विखंडन कितने प्रकार का होता है, तो अपन कहेंगे 2 प्रकार का होता है। कौन से टाइप का, एक अपन कहेंगे समांश विखंडन, ठीक है। समांश विखंडन का मतलब क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज। दूसरी बात करते हैं तो अपन कहेंगे विषमांश विखंडन, ठीक है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, समांश का मतलब क्या है कि कोई भी क्रियाकारक अगर है तो उसका जो बंध है वो हमेशा कहां से टूटेगा, बीच में से टूटेगा, बराबर बराबर टूटेगा, तो वो क्या कहलाएगा, समांश विखंडन। और अगर अलग अलग टूटेगा तो वो क्या कहलाएगा, विषमांश विखंडन। कैसे, देखिए अगर अपने पास में कोई क्रियाकारक है ए और ए, ठीक है, दोनों की विद्युत ऋणता का मान क्या है, बराबर है। अब अगर इनका बंध टूटेगा तो बंध अपन को कहां से तोड़ना पड़ेगा, बीच में से तोड़ना पड़ेगा। बीच में से बंध तोड़ देंगे तो देखिए एक बंध में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इस बंध का एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, ए के पास। इस बंध का एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, इस ए के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ए रेडिकल और ए रेडिकल, ठीक है। रेडिकल क्या होते हैं, कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, मुक्त मूलक, या जिन्हें अपन क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। देखिए अब अगर बात करें समांश के बाद में विषमांश की, तो देखिए एक एग्जांपल लिखती हूं मैं। जैसे अपन ने लिखा ए बी,
ठीक है। अब ये दोनों जो परमाणु हैं इनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर ये अलग अलग हैं तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसकी तरफ बंध के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये बंध टूटेगा। तो टूटते इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज, ठीक है। अब देखिए आपको याद रखना है कि समांश और विषमांश विखंडन। तो देखिए समांश विखंडन की बात अपन तब करेंगे जब किन्हीं भी दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता का मान हमेशा क्या होना चाहिए, समान। जैसे एग्जाम्पल लिखें, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, कोई भी क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोराइड रेडिकल बन जाएगा। दूसरा देखिए, जरूरी नहीं है क्लोरीन दे, कोई भी हेलोजन दे दे आपको, क्लोरीन दे दे, फ्लोरीन दे दे, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इनके बीच का जब भी बंध टूटता है तो यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा। तो ध्यान रखेंगे आप सब लोग कि समांश विखंडन जो होता है उसमें हमेशा क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। और होगा कब, जब परमाणुओं की विद्युत ऋणता क्या पाई जाएगी, समान, ठीक है। दूसरा देखिए, इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपन को दे दे CH3 बॉन्ड को हमेशा बीच में से तोड़ देना है, क्या बन जाएंगे, CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल। विषमांश विखंडन की बात करें, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जिसके अंदर दो परमाणुओं की विद्युत ऋणता में क्या पाया जाता है, अंतर। और आपको पता है आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा क्या हो जाती है, इंक्रीज। जैसे देखिए आपको दे दे CH3 हेलोजन, ठीक है, हेलोजनों की विद्युत ऋणता हमेशा क्या होती है, ज्यादा, क्या बनेगा, CH3 प्लस और X पे माइनस। दूसरा देखिए आपको दे दे CH3 CH2 OH, ठीक है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है, ज्यादा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस और ये क्या बन जाएगा, OH माइनस, ठीक है। तो बस इस तरह का ध्यान रखेंगे। तो दो मुख्य अंतर हैं, पहला इसमें हमेशा क्या बनते हैं, मुक्त मूलक, इसमें हमेशा क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। जिस भी आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोला जाता है धनायन या कैटायन, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है उसको हमेशा बोला जाता है ऋणायन या फिर एनायन। अभी अपन बात करेंगे कि ये जो भी कार्बन पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब किस तरह से आते हैं और इनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो है कि जब भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होएगी तो सबसे पहले जो क्रियाकारक हैं उनके बीच के बंध तोड़ने पड़ेंगे। बंध का टूटना कहलाएगा बंध विखंडन। बंध विखंडन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक कौन सा होता है, समांश, एक कौन सा विखंडन होता है, विषमांश विखंडन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कोई भी ये जो क्रियाकारक है यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके टाइप कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब अपना दूसरा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा अभिकर्मकों के प्रकार। देखिए कोई भी जो अभिक्रिया है उसमें अभिकर्मक जो होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से टाइप होते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कि जो भी रिएजेंट हैं अपने पास में उनके टाइप कितने हैं। देखिए दो टाइप के रिएजेंट हो सकते हैं अपने पास में। एक अपन बात करेंगे तो अपन लिखेंगे नाभिक स्नेही, ठीक है। नाभिक स्नेही को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको लिखा जाता है NU माइनस से, जनरली लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा जो रहेगा उन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होते हैं इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, इसे लिखा जाता है E+ से। अब देखिए बात करते हैं कि ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं जिससे क्या बन जाते हैं, क्रियाकारक से उत्पाद बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर बात करें नाभिक स्नेही क्या होते हैं, तो इनके नाम से स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी अभिकर्मक जो नाभिक से क्या रखता है, स्नेह रखता है, वो क्या कहलाएगा, नाभिक स्नेही। तो ध्यान रखेंगे ये हमेशा क्या होते हैं, आप कहेंगे नाभिक से क्या रखते हैं, स्नेह रखते हैं, ठीक है। यानी ये हमेशा कैसे होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं। दूसरी बात करें, नाम से स्पष्ट है ये किससे स्नेह रखेंगे, इलेक्ट्रॉन से। तो ये हमेशा क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब देखिए बात करते हैं जब अपन कि नाभिक जो होता है उस पर हमेशा कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो ये नाभिक स्नेह क्यों रखते हैं, तो अपन कहेंगे पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की हमेशा क्या होती है, अधिकता, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इनके पास में हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या पाई जाती है,
अधिकता पाई जाती है, इसलिए ये हमेशा किससे स्नेह रखते हैं, नाभिक से। इधर अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज, इसका मतलब इन पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, प्लस का चार्ज, यानी इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों से क्या रखते हैं, स्नेह रखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर अपन बात करें नाभिक स्नेह की, तो नाभिक स्नेही जो होता है वो हमेशा किससे रिएक्शन करता है, तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही से। इसी तरह से अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो हमेशा किससे रिएक्शन करेगा, तो अपन लिखेंगे नाभिक स्नेही से। अब देखिए अपन अगर बात करते हैं कि इनके लिए, तो एक कॉन्सेप्ट चलता है लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए लुईस ने क्या कहा था, ये आपके वैसे मेजर टॉपिक सेकेंड ईयर में है लेकिन छोटा सा है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लुईस ऐसे कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही भी होंगे, तो ध्यान रखना है अपन को कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कहलाते हैं लुईस अम्ल। ठीक है, इन्हें लिखा जाता है लिवाइस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। ठीक है, इन्हें बोला जाता है लुईस बेस। अब आप देखिए इनके पास में हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दान करेंगे। इलेक्ट्रॉन दान करेंगे तो ये हमेशा किसकी तरह व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार की भांति। तो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये हमेशा क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे तो ये हमेशा क्या बन जाएंगे, लुईस एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, या सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही किन्हें कहते हैं, इनमें कोई भी अंतर लिखिए या इनके प्रकारों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी परिभाषा। अब अपन बात करते हैं कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए नाभिक स्नेही जो है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, देखिए एक तो है नाभिक स्नेही, तो ध्यान रखेंगे जो भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, ठीक है, यानी जिन पे क्या पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वो हमेशा किसकी भांति व्यवहार करती हैं, एक नाभिक स्नेही की तरह। ठीक है, दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होनी चाहिए, जरूरी नहीं है उस पे चार्ज हो। तो ये कैसे हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकती हैं, उदासीन हो सकती हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होनी चाहिए, यानी इन पे क्या पाए जाने चाहिए, लोन पेयर। ठीक है, दूसरा देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करें तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होते हैं, जिसपे कौन सा चार्ज पाया जाता है, तो अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। यानी जितनी भी आपकी कौन सी स्पीसीज होती हैं, धनावेशित स्पीसीज होती हैं, वो हमेशा किसकी तरह व्यवहार करती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। और या फिर जरूरी नहीं है इनका अष्टक क्या होना चाहिए, अपूर्ण। तो ये कैसी हो सकती हैं, तो अपन लिखेंगे ये उदासीन भी हो सकती हैं। उदासीन है और इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, यानी इनके पास में क्या पाए जाते हैं, तो इनके पास पाए जाते हैं रिक्त कक्षक। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज की बात करें तो आपको पता है सबसे पहले हैलाइड फैमिली, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, OH माइनस है, NH2 माइनस है, और भी कोई भी जिस पे भी आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाए, इसका मतलब वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज होने के कारण किसकी तरह व्यवहार करेंगे, नाभिक स्नेही की भांति। ठीक है, उदासीन की अगर बात करें तो लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर है वो जनरली 3 ही फैमिलीज में पाया जाता है। कौन कौन सी पे, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली। लेकिन अपन ने कहा नाभिक स्नेही क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, लेकिन हेलोजन फैमिली है वो अपने इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं देती है, इसलिए जनरली इसके एग्जाम्पल कौन बच जाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली। जैसे आपको दे दे NH2, ठीक है, या इससे भी पहले आपको दे दे अमोनिया, नाइट्रोजन पे क्या होना चाहिए, लोन पेयर। जैसे आपको दे दे HROH एल्कोहल, या आपको दे दे H2O, या आपको क्या दे दे ईथर। तो देखिए इन सब के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है,
और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के पास में हमेशा कितना लोन पेयर होता है, 1, और ऑक्सीजन के पास में हमेशा लोन पेयर कितने होते हैं, 2। तो लोन पेयर युक्त स्पीसीज जो होती हैं वो हमेशा किसकी भांति व्यवहार करती हैं, नाभिक स्नेही की भांति। अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही की अगर बात करें तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज हैं, जैसे आपने लिखा CH3+, या लिख दें CH3CH2+, या लिख दें CH3CH+ और CH3, या सिंपली अपन लिख दें R+। ठीक है, कभी भी कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए इसका मतलब वो हमेशा किसकी भांति व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति। ठीक है, उदासीन की अगर अपन बात करें तो जनरली जो बोरोन फैमिली होती है उसका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है, इसलिए ये बोरोन फैमिली है। ये कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में, 6। लेकिन आपको पता है स्थायित्व के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8। तो अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेती है, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते ही ये क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये है अपने पास में अभिकर्मकों के प्रकार। 2 टाइप के होते हैं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही भी 2 प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित युक्त स्पीसीज या फिर उदासीन स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन स्नेही भी 2 प्रकार के हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली या फिर उदासीन। एक रिएक्शन आपको मैंने पढ़ाई थी अभी कि जो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो हमेशा नाभिक स्नेही से अभिक्रिया करते हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको दे दे CH3+, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिख गया, इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इसकी रिएक्शन करा दीजिए, किसी भी नेगेटिव चार्ज वाले से करा दीजिए, जैसे OH-, ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक है, ये अपने पास में एल्कोहल जब पढ़ेंगे अपन तो एल्कोहल बनाने की क्या भी होती है, विधि होती है। इसी तरह का कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने कहा इसके अलावा कोई भी R+ ले लिया, आपने कहा R+ है, किसी से भी रिएक्शन करा दीजिए, जैसे आपने कहा हेलोजनों से रिएक्शन हो जाए तो क्या बन गया, RH। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज वाले हमेशा नेगेटिव चार्ज से क्या करेंगे, रिएक्शन। तो रिएक्शन करेंगे तो देखिए रिएक्टेंट है वो क्या बना देंगे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना क्या कहलाएगी, एक अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का अध्ययन करना क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, तो देखिए ये अपने 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। पहला है बंध विखंडन से रिलेटेड और दूसरा है वो किससे रिलेटेड है, अभिकर्मकों से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे वो इसी के अंदर रहेगा कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो जैसे ही क्रियाकारकों के मध्य के क्या हो जाते हैं, बंध टूट जाते हैं, तो उत्पाद बनने से पहले कुछ स्पीसीज बन जाती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स कहते हैं। क्योंकि ये कभी भी जो रिएक्शन होती है, तो जैसे रिएक्शन है तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बनने से पहले बनेंगे। ठीक है, यानी क्रियाकारक और उत्पाद दोनों के बीच में बनते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है इंटरमीडिएट, या इसे क्या बोला जाता है, मध्यवर्ती। आपके सिलेबस में दे रखे हैं 6 टाइप के मध्यवर्ती जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।